हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही जबरदस्त हॉलीवुड मूवीज के बारे में, जिनमें से ज्यादातर मूवीज आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी लिस्ट की पहली मूवी है एजरियल। एजरियल 2024 में एक हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में एजरियल नाम की एक लड़की की कहानी को दिखाया गया है जो दूर एक जंगल में मौजूद है और वहां पर कुछ इंसानों से और एक मिस्टीरियस इविल एंटिटी से अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रही है। तो आखिर एजरियल के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं और उस जंगल में मौजूद वो मिस्टीरियस एंटिटी क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 5.5 की रेटिंग्स मिली हुई है और इस मूवी के अंदर 99% मूवी में एक भी डायलॉग नहीं है, इसलिए आप इस मूवी को किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हो। अगली मूवी है द बॉय। द बॉय 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में एक लड़की की कहानी को दिखाया गया है जिसे एक दिन एक नैनी की जॉब मिलती है, जिसमें उसे एक अमीर कपल के घर में जाना है और उनके बेटे का ख्याल रखना है। लेकिन जब वो लड़की उनके घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि जिस बच्चे का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर उसे बुलाया गया है वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि एक गुड़िया है। और जिस कपल ने उस लड़की को नौकरी पर रखा है वो लोग उस गुड़िया को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ साल पहले इनके बच्चे की जलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद से उन लोगों ने इस गुड़िया को ही अपने बच्चे की तरह मान लिया। अब शुरुआत में तो उस लड़की को ये सारी चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। अब आखिर वो घटनाएं किस तरह की होती है और कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 6.0 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है एड एस्ट्रा। ये 2019 में आई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में रॉय नाम के एक बंदे की कहानी को दिखाया गया है जो कि एक एस्ट्रोनॉट होता है और एक दिन उसे एक बहुत ही खतरनाक स्पेस मिशन पर भेजा जाता है जो कि नेपच्यून के पास में होता है, जहां उसे तलाश करनी होती है अपने फादर की जो 30 साल पहले अपने क्रू के साथ में गायब हो गए थे। और साथ में उसे एक ऐसी मिस्ट्री को सोल्व करना है जिससे हमारी दुनिया को खतरा है। अब इसके बाद रॉय अपने मिशन पर क्या कुछ करता है और कहानी में आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है कॉन्ट्राबैंड। ये 2012 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में क्रिस फेरेडे नाम के एक बंदे की कहानी को दिखाया गया है जो पहले एक स्मगलर का काम किया करता था और अब एक नॉर्मल सिंपल लाइफ जी रहा है। लेकिन फिर एक दिन क्रिस के भाई के साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसके भाई की जान खतरे में आ जाती है और उससे बचकर निकलने के लिए उसके भाई को $14 मिलियन चाहिए होते हैं। अब इतने सारे पैसे जल्द से जल्द इकट्ठा करने के लिए क्रिस को सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, स्मगलिंग का, जिसके बाद वो अपने एक पुराने दोस्त सेबेस्टियन की इस काम में मदद लेता है। अब इसके बाद वो क्या कुछ करता है और क्या वो पैसे इकट्ठे कर पाता है या फिर ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 6.4 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है टेड। ये 2012 में आई एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में जॉन बेनेट नाम के एक बंदे की कहानी को दिखाया गया है जो जब छोटा बच्चा होता है तो उसके पास एक जादुई टेडी बियर आ जाता है जो कि इंसानों की तरह बात कर सकता है। अब जब तक जॉन छोटा होता है तब तक वो टेडी बियर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे जॉन बड़ा होने लग जाता है वो टेडी बियर उसे बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि उस टेडी बियर जिसका नाम टेड होता है उसकी वजह से वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में नहीं रह सकता या अपने करियर पे ध्यान नहीं दे सकता है। जिसके बाद फिर एक दिन जॉन डिसाइड करता है कि वो अब टेड से दूर रहेगा और दोनों अपने अपने रास्ते पर चलेंगे, लेकिन टेड ये मंजूर नहीं होता है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है और ये दोनों क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है इवान ऑलमाइटी। ये 2007 में ये कॉमेडी मूवी है। अगर हम इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो मूवी में इवान नाम के एक बंदे की कहानी को दिखाया गया है जिसके पास एक दिन अचानक से गॉड आते हैं और उसे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी देते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ी बाढ़ आने वाली होती है। अब आखिर गॉड इवान को क्या काम देते हैं और क्या वो उसे ठीक से कर पाता है या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 5.5 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल। ये 2019 में एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया गया है जिसका नाम मैन इन ब्लैक होता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर एक दिन एक लड़की इस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ लेती है, जिसके बाद उस लड़की को भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम दे दिया जाता है, जिसके बाद उसे एजेंट H नाम के एक बंदे के साथ में टीम अप दिया जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक ऐसे मिशन पर निकलते हैं जिसमें उन्हें दुनिया को किसी भी तरह से बचाना होता है। तो आखिर अब दुनिया में किस तरह का खतरा होता है और ये लोग दुनिया को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 5.6 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी।
अगली मूवी है रेड ड्रैगन। ये 2002 में आई एक हॉरर क्राइम मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में विल ग्राम नाम के एक डिटेक्टिव की कहानी को दिखाया गया है, जो एक दिन एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ लेता है। लेकिन फिर इसके कुछ दिनों बाद ही उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सीरियल किलर आ जाता है, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी तरीके से मार रहा होता है। जिसके बाद विल ग्राम ये डिसाइड करता है कि वो दूसरे सीरियल किलर की मदद लेगा, ताकि वो सीरियल किलर की साइकोलॉजी को समझ सके और उस सीरियल किलर को पकड़ सके, जो कि अपने आप को रेड ड्रैगन बुलाता है। अब इसके बाद विल ग्राम उस सीरियल किलर के साथ मिलकर उस बड़े सीरियल किलर को पकड़ने के लिए क्या कुछ करता है और कहानी में आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही जबरदस्त हॉलीवुड मूवी, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।